राधे राधे मित्रों। आखिर रावण कैसे नारी बन गए थे और फिर रावण के गर्भ से किस संतान का जन्म हुआ था, किसने किया? रावण के साथ संभोग जानिए सच्चाई। मित्रों, आज हम आपके सामने एक ऐसी प्राचीन और रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं जो रामायण के गहन पन्नों में छिपी है। यह कथा लंका के पराक्रमी राक्षस राजा रावण की है, जिन्हें हम 10 सिरों वाले ब्रह्मा के वरदानों से अजय और सीता हरण के अपराधी के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि रावण की कहानी में कोई ऐसी अनकही परत हो सकती है जो उनके चरित्र को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करे? क्या यह संभव है कि रावण, जिन्हें हम राक्षसी शक्ति और पुरुषत्व के प्रतीक के रूप में देखते हैं, कभी नारी रूप में प्रकट हुए हों? और यदि हां, तो उनके गर्भ से जन्मी संतान कौन थी? यह कथा न केवल रावण के जीवन का एक अनछुआ पहलू उजागर करती है, बल्कि धर्म, शक्ति और लिंग की परिभाषाओं को भी चुनौती देती है। आइए इस रहस्य की गहराई में उतरें और जानें कि आखिर रावण कैसे नारी बने और उनके गर्भ से किस संतान ने जन्म लिया। रामायण की कथा हमें बचपन से सुनाई जाती रही है। हम जानते हैं कि रावण एक महान योद्धा, विद्वान और शिव भक्त था, जिसने देवताओं को परास्त किया और लंका पर अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन क्या उनकी कहानी में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो लंका के स्वर्णिम महलों की दीवारों में कैद रहा? क्या रावण का नारी रूप धारण करना किसी देवीय शाप का परिणाम था, या उनकी तांत्रिक साधना का फल? और सबसे बड़ा सवाल, उनके गर्भ से जन्मी संतान ने रामायण के कथानक को कैसे प्रभावित किया? क्या यह संतान कोई ऐसा पात्र थी जिसे हम सभी जानते हैं, या कोई ऐसी पहचान जो इतिहास के पन्नों में खो गई? रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसे राक्षस की छवि उभरती है जो 10 सिरों वाला ब्रह्मास्त्र का जानकार और देवताओं का विजेता था। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि रावण ने कभी नारी रूप धारण किया और एक संतान को जन्म दिया? क्या यह घटना उनके जीवन के शुरुआती दिनों की थी, या कब घटी थी यह घटना जब वे देवताओं से युद्ध कर रहे थे, या सीता हरण के बाद की कोई गुप्त घटना थी, या फिर सुपनखा के आने के बाद? क्या यह किसी आर्षि के श्राप का परिणाम था, या लक्ष्मण जी के श्राप से हुआ जैसे इंद्र को सहस्त्र नेत्रों का श्राप मिला था? या क्या यह रावण की अपनी जिज्ञासा और शक्ति की लालसा थी जो उन्हें ऐसी सिद्धि की ओर ले गई? और इस संतान का क्या हुआ? क्या यह मेघनाद या अक्षय कुमार जैसे उनके पुत्रों से जुड़ी थी, या कोई नया पात्र जिसने रामायण को अनदेखे रूप में प्रभावित किया? लंका के वैभवशाली महलों में रहते हुए रावण को हमेशा यह विश्वास था कि उनकी शक्ति का कोई सानी नहीं। उन्होंने देवताओं को हराया, असुरों पर राज्य किया और यमलोक तक उनकी गर्जना पहुंची। लेकिन शक्ति की लालसा मनुष्य को अंधा कर देती है, और रावण भी इससे अछूते नहीं रहे। तो चलिए इस रहस्यमयी कथा को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है, जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। क्या आपने कभी विचार किया है कि किस श्राप के कारण केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण करती हैं? पुरुषों को यह भार क्यों नहीं सौंपा गया? यह कष्ट और जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों पड़ती है? हमारे प्राचीन पवित्र लेखों में इस रहस्य की व्याख्या एक प्राचीन कहानी के माध्यम से मिलती है, जो सृष्टि के रचयिता ने ज्ञान की देवी को सुनाई थी। आइए हम आपको वह पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। एक बार देवताओं के प्रमुख दूत ने भगवान शिव के अवतार से पूछा, हे प्रभु, क्यों सिर्फ स्त्रियां ही गर्भवती होती हैं? पुरुषों को यह भूमिका क्यों नहीं दी गई? सृष्टि की रचना में ऐसा नियम क्यों बनाया गया? इसके पीछे क्या गहन रहस्य है? भगवान शिव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे दूत, तुम्हारा प्रश्न एकदम उचित है। इस जिज्ञासा का उत्तर एक बहुत पुरानी घटना में छिपा है, इसलिए मैं तुम्हें वह पूरी कहानी बताता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों महिलाओं को ही यह दायित्व सौंपा गया और पुरुषों को क्यों नहीं। तब भगवान शिव ने उस दूत को पूरी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पहले की बात है। सृष्टि के मध्य में चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, जो ना सूर्य का था और ना चंद्र का। यह स्वयं ब्रह्मा जी की अपनी पवित्र आभा थी।
ब्रह्मा जी के समीप उनकी पत्नी ज्ञान की देवी माता सरस्वती अपनी चमकदार वीणा लेकर बैठी हुई थी, जिसमें मोर के पंखों से सजावट की गई थी। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी के चरणों के पास बैठकर अपनी मधुर आवाज में बोलना आरंभ किया। हे स्वामी, आपने इस ब्रह्मांड में असंख्य चमत्कार रचे हैं। अपनी शक्ति से आपने अनेक संतों, देवों, गायक वादकों और सुंदर नर्तकियों को जीवन प्रदान किया। महिलाओं को आपने आकर्षण, ऊर्जा और सौंदर्य का वरदान दिया है। लेकिन मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। संसार में गर्भ धारण की यह अनूठी जिम्मेदारी और इससे जुड़ी पीड़ा सिर्फ महिलाओं को ही क्यों सहनी पड़ती है? यह विशेष अधिकार और यह दर्द केवल उनके हिस्से क्यों आया? देवी सरस्वती ने आगे जोड़ा, हे प्रभु, क्या यह कोई प्राकृतिक नियम है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? कृपया मुझे समझाइए कि सृष्टि की इस व्यवस्था में ऐसा क्यों हुआ? ब्रह्मा जी, जो चारों दिशाओं पर नजर रखते थे, देवी सरस्वती की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक गहन रहस्य की छवि उभरी। उन्होंने अपनी स्थिति थोड़ी सुधार कर कहा, हे प्रिय, आज तुमने एक बहुत गहरा प्रश्न किया है। इसका उत्तर सिर्फ एक कहानी से ही समझ आएगा। यह कहानी इतनी प्राचीन है कि सृष्टि की शुरुआत के साथ ही इसका उल्लेख हुआ था। इसे सुनने से न केवल तुम्हारी जिज्ञासा शांत होगी, बल्कि जो भी स्त्री इसे पूरे मन से सुनेगी, उसे सुंदर और गुणवान संतान का वरदान प्राप्त होगा। ऐसी स्त्रियों को निश्चित रूप से योग्य और उत्कृष्ट पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे देवी सरस्वती, यह कहानी महिलाओं की शक्ति और सहनशीलता को दर्शाती है और यह समझाती है कि सृष्टि का संतुलन कैसे बनाया गया। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखा और आदर से बोली, हे प्रभु, मैं इस कहानी को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। कृपया मुझे पूर्ण विवरण के साथ बताइए। देवी सरस्वती ने जोड़ा, हे स्वामी, क्या इस कहानी में कोई ऐसा पाठ है जो महिलाओं को अपनी भूमिका पर गर्व महसूस कराए? ब्रह्मा जी ने कुछ क्षणों के लिए अपनी दृष्टि सृष्टि की दिव्य ज्योति पर स्थिर की। उनकी आवाज गंभीर हो गई और उन्होंने बोलना शुरू किया, हे देवी सरस्वती, ध्यान से सुनो। यह कहानी उस समय की है जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और देवों तथा दानवों के बीच एक बड़ा युद्ध चल रहा था। तभी गर्भधारण का यह रहस्य प्रकट हुआ। हे देवी, इसके पीछे महान संत मनु और देवी लीला की कहानी है। महर्षि मनु का जन्म मेरे विचार से हुआ था। वे मेरे मानसिक पुत्रों में से एक हैं, अत्यंत तपस्वी, बुद्धिमान और धर्म के प्रति समर्पित। जब मैंने उन्हें सृष्टि में अवतरित किया तो उन्हें विभिन्न प्रकार की विद्याएं प्रदान की। वेदों के विशेषज्ञ, ग्रंथों के विद्वान और तपस्या के आदर्श माने जाते थे। उनका जन्म इसलिए हुआ था कि वे संसार में धर्म स्थापित करें और मनुष्यों को सत्य, तप और आत्मसंयम सिखाएं। मेरे निर्देश पर सत्य युग में महर्षि मनु कैलाश की ओर तप करने गए। वह स्थान अलौकिक, पवित्र और प्रकृति की सुंदरता से परिपूर्ण था। कैलाश की ऊंची चोटी पर उन्होंने एक छोटी सी कुटी बनाई जो बांस, घास और जंगली लकड़ियों से निर्मित थी। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, बहते झरने और शांत वातावरण था। यह स्थान उनकी साधना का केंद्र बन गया। महर्षि मनु ने वहां अपनी तपस्या की शुरुआत की और कहा, हे सृष्टि, मैं यहां धर्म की स्थापना के लिए हूं, कोई मुझे विचलित ना करे। महर्षि मनु ने वहां कठिन तपस्या आरंभ की। उनके तप से चारों ओर एक पवित्र ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। उनके शरीर से निकलने वाली शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता, गायक वादक और नर्तकियां भी आकर्षित होने लगी। पर्वत देवों और गायक वादकों का प्रिय स्थल था। वहां रोज नर्तकियां, गायक वादक और दानव विचरण करते थे। जब उनकी दृष्टि महर्षि मनु पर पड़ी तो वे सब उनकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी पवित्रता और तप का प्रभाव इतना गहरा था कि सब ने उन्हें अपने खेल और नृत्य से विचलित करने का प्रयास किया। नर्तकियां, जो अपनी सुंदरता और चंचलता के लिए विख्यात थीं, मनु की साधना भंग करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाने लगी। वे आश्रम के निकट आकर मधुर स्वर में गाती, कोई वीणा बजाती, कोई स्वर्ण घंटियां बजाकर वायु को संगीतमय बनाती, कभी फूलों की मालाएं लेकर उनके समीप जाती, कभी अपनी सौंदर्य प्रदर्शन कर तप भंग करने का प्रयास करती। लेकिन महर्षि मनु अपनी साधना में इतने लीन थे कि किसी और ध्यान ही नहीं देते। यह देखकर नर्तकियां और गायक वादक और अधिक उत्तेजित होकर बाधा डालने लगे।
कई दानव भी अपनी हरकतों से उनके धैर्य की परीक्षा लेने लगे। वे आकर कर्कश ध्वनियां निकालते और चले जाते, लेकिन महर्षि मनु का मन कभी नहीं डगमगाया। एक नर्तकी ने कहा, हे बहनों, यह तपस्वी इतना दृढ़ है, हमें और अधिक प्रयास करना होगा। एक दिन जब नर्तकियों ने सीमा लांघ दी और गायक वादकों ने आश्रम के पास अपना खेल का मैदान बना लिया, तो महर्षि की साधना भंग हो गई। वे उठे और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला स्पष्ट दिख रही थी। उनकी आवाज गंभीर और आकाश जैसी गूंज वाली थी। उन्होंने सबको चेतावनी देते हुए कहा, हे नर्तकियों, हे गायक वादकों और यहां विचरण करने वाले सभी प्राणियों, क्या तुम मेरी साधना का महत्व नहीं समझते? क्या तुम्हारे लिए धर्म तप और संयम का कोई मूल्य नहीं? मैं यहां संसार के कल्याण के लिए तप कर रहा हूं और तुम बार बार इसमें रुकावट डाल रहे हो। नर्तकियां और गायक वादक उनके क्रोध से भयभीत हो गए, लेकिन कुछ ने इसे हल्के में लिया। यह देखकर पुलस्त्य और अधिक क्रोधित होकर बोले, हे नर्तकियों, गायक वादकों, दानवों और मनुष्यों, आज मैं तुम सबको चेतावनी देता हूं। जो भी अब मेरी साधना में बाधा डालेगा वह गर्भ धारण करेगा, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, गायक वादक हो या दानव। जो मेरी तपस्या में रुकावट डालेगा उसे गर्भ की पीड़ा सहनी पड़ेगी। यह मेरा श्राप है और यह कभी नहीं टूटेगा। उन्होंने आगे जोड़ा, यह श्राप सृष्टि के संतुलन के लिए है, ताकि कोई तपस्वी की साधना को हल्के में ना ले। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी सरस्वती महर्षि, मनु के शब्द पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे। नर्तकियां और गायक वादक भय से कांपने लगे और वहां से भाग खड़े हुए। उनके श्राप का प्रभाव इतना प्रबल था कि पर्वत पर फिर कोई प्राणी उनकी साधना में दखल देने की हिम्मत नहीं कर सका। मनु वापस अपनी साधना में लीन हो गए और कठिन तप जारी रखा। उनके तप से वह स्थान और अधिक पवित्र और दिव्य हो गया। पर्वत के उस शांत कोने में जहां महर्षि मनु तप कर रहे थे, प्रकृति अपनी पूर्ण महिमा में थी। घाटियां हरी भरी थीं, झरने स्वच्छ जल की धाराओं से संगीत बजा रहे थे। पक्षियों की मधुर चहचहाट वातावरण को और पवित्र बना रही थी। लेकिन अब यह स्थान सामान्य प्राणियों के लिए भयावह हो चुका था, क्योंकि मनु के क्रोध और श्राप से कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक पक्षी ने दूसरे से कहा, यह जगह अब खतरनाक है, हमें दूर रहना चाहिए। उसी समय पर्वत की गुफाओं में एक छोटे आश्रम में महर्षि विश्व अपनी पत्नी और पुत्री लीला के साथ निवास करते थे। लीला अत्यंत सुंदर और जीवंत कन्या थी। उसकी सौंदर्य ऐसी थी कि देवों की नर्तकियां भी ईर्ष्या महसूस करती। उसकी कोमलता और मुस्कान सबको मोहित करती। वह स्वभाव से जिज्ञासु और सरल थी, लेकिन उसकी बाल सुलभ चंचलता उसे पर्वत की गुफाओं और वनों में घूमने के लिए प्रेरित करती। एक दिन लीला अपनी सहेलियों के साथ पर्वत की गुफाओं में खेल रही थी। खेलते खेलते उसकी सहेलियां उससे अलग हो गईं। उन्हें खोजने के लिए लीला उत्सुक मन से पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ने लगी। वह सहेलियों को पुकारते हुए पर्वत के उस भाग में पहुंच गई जहां महर्षि मनु का आश्रम था। वह स्थान अत्यंत शांत था। चारों ओर साधना की ऊर्जा बह रही थी। लीला ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया और सहेलियों को बुलाती हुई आश्रम तक पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने आश्रम में कदम रखा, महर्षि मनु ने साधना से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि जैसे ही लीलारा पर पड़ी, श्राप का प्रभाव तुरंत प्रकट हुआ। लीला, जो अभी तक सहेलियों को खोजने में व्यस्त थी, अचानक अपने शरीर में विचित्र परिवर्तन महसूस करने लगी। महर्षि मनु की तपस्या और श्राप की शक्ति इतनी तीव्र थी कि उनके समक्ष खड़े होने मात्र से लीला पर असर हो गया। उसका मुख पीला पड़ने लगा, सांसें तेज हो गईं और अंदर एक असहनीय दर्द उठने लगा। लीला ने अपने शरीर के इस विचित्र परिवर्तन को महसूस कर पेट पर हाथ रखा। उसकी नाजुक देह अब गर्भवती लग रही थी। यह उसके लिए बड़ा आघात और भय का कारण बना। उसने घबराकर महर्षि मनु की ओर देखा, लेकिन वे पुनः साधना में लीन हो गए। तभी लीला की सहेलियां, जो उसे खोजते हुए वहां पहुंची, उसे देखकर स्तब्ध रह गईं। लीला ने भयभीत स्वर में कहा, हे सहेलियों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं यहां सिर्फ तुम्हें खोजने आई थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस तपस्वी को देखा, मेरे शरीर में यह परिवर्तन शुरू हो गया। मुझे अंदर विचित्र हलचल महसूस हो रही है, जैसे कुछ जीवंत हो। यह क्या है? मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही। सहेलियां भी भयभीत हो गईं और लीला को सहारा देने लगी। एक सहेली बोली, हे लीला,
यह स्थान बहुत भयानक लगता है, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। यहाँ महर्षि मनु तप कर रहे हैं और हमने सुना है कि उनके श्राप से कोई उनकी साधना में बाधा नहीं डालता। तुम अनजाने में उनके श्राप की चपेट में आ गई हो। दूसरी सहेली ने जोड़ा, हे बहन, डरो मत, हम तुम्हें सुरक्षित घर ले जाएंगे, लेकिन जल्दी चलो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी सरस्वती। फिर वे सहेलियां लीला को सहारा देकर महर्षि विश्व के आश्रम की ओर ले जाने लगी। रास्ते भर लीला भय और लज्जा से व्याकुल रही। उसका मुख पीला था, नेत्र आंसुओं से भरे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। लीला सहेलियों के सहारे किसी तरह अपने पिता महर्षि विश्व के आश्रम पहुंची। उसकी दशा देखकर महर्षि विश्व और उनकी पत्नी का हृदय दहल गया। लीला ने रोते हुए पूरी घटना सुना दी। उसने कहा, हे पिता, मैं अनजाने में महर्षि मनु के तप स्थल पर चली गई। मुझे पता नहीं था कि वहां जाना वर्जित है। जैसे ही उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, मेरे शरीर में यह विचित्र परिवर्तन हो गया। मैं नहीं जानती कि यह सब क्यों हुआ। कृपा कर मुझे इस संकट से बचाओ। लीला ने आगे बताया, हे माता पिता, क्या मैंने कोई बड़ा अपराध किया है? महर्षि विश्व ने पुत्री की बात सुनकर ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। उन्हें पता चला कि मनु के श्राप से उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह जानकर उनका मन दुख और चिंता से भर गया। उन्होंने गहरी सांस ली और पत्नी से बोले, हे प्रिय, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह महर्षि मनु के श्राप का परिणाम है। मेरी पुत्री अनजाने में उनके तप के मध्य पहुंच गई और अब वह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। महर्षि विश्व ने आगे कहा, हमें अब महर्षि मनु के पास जाकर क्षमा मांगनी होगी, अन्यथा यह दुख और बढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी सरस्वती। फिर विश्व ने निर्णय लिया कि उन्हें मनु के पास जाकर क्षमा याचना करनी होगी। उन्होंने लीला को साथ लिया और पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब महर्षि विश्व वहां पहुंचे तो उन्होंने महर्षि मनु को तप करते देखा। उनकी दिव्य चमक और शांत भाव देखकर विश्व ने आदर से उनके चरणों में शीश झुकाया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, आप दिव्य से जन्मे हैं। आपका तप और आपकी ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैली है। आप बहुत दयालु और कृपालु हैं। मेरी पुत्री अनजाने में आपके तप स्थल पर आ गई और आपके श्राप का प्रभाव उस पर पड़ गया। अब वह गर्भवती है और यह संसार की पहली ऐसी घटना है। हे संत, अब वह समाज में कैसे जिएगी? कौन उससे विवाह करेगा? यह तो उसके लिए जीवन भर का कलंक होगा। उन्होंने आगे कहा, हे महर्षि, मेरी पुत्री का कोई दोष नहीं। वह अनजाने में इस श्राप की शिकार बनी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपा कर उसे अपनी पत्नी बना ले। वह सभी गुणों से युक्त है और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी। आप जैसे महान तपस्वी के साथ उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। विश्व ने जोड़ा, हे प्रभु, आपकी दया से मेरी पुत्री का जीवन संवर सकता है। कृपया विचार करें। विश्व की दर्द भरी याचना और लीलारा के आंसुओं भरे मुख को देखकर महर्षि मनु का कठोर तपस्वी हृदय पिघल गया। उन्होंने तब से उठकर कहा, हे मुनि विथोर, मैं आपके आदर और सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपके शब्दों ने मेरे मन को स्पर्श किया है। सत्य है कि मेरे श्राप से ही आपकी पुत्री गर्भवती हुई है। मैं इस कठोर श्राप के परिणाम को समझता हूं और इस त्रुटि को सुधारना मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी पुत्री लीला को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। वह न केवल मेरी जीवन संगिनी बनेगी, बल्कि संसार में महिलाओं का प्रतीक बनकर इसे सम्मान प्रदान करेगी। आप निश्चिंत रहें और अपनी पुत्री का हाथ मुझे सौंप दें। मैं उसे पूर्ण सम्मान और स्नेह दूंगा। महर्षि मनु ने आगे कहा, हे लीला, डरो मत, मैं तुम्हें हर सुख दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी सरस्वती। फिर महर्षि विश्व और उनकी पत्नी के मन में कुछ सांत्वना की यह शब्द सुनकर बड़ी राहत और प्रसन्नता आई। उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ महर्षि मनु को सौंप दिया। महर्षि मनु ने अपने तप स्थल पर लीला से विवाह किया। इस विवाह के अवसर पर पर्वत पर देवता और संतों ने प्रसन्नता से आशीर्वाद दिए। विश्व की पुत्री लीला अब महर्षि मनु की पत्नी बनकर उनके आश्रम में रहने लगी। वह पूर्ण निष्ठा और भक्ति से मनु की सेवा करने लगी। उनका जीवन तप और त्याग का उदाहरण बन गया। लीला ने हर प्रकार के दुख और कठिनाई को सहते हुए पत्नी धर्म निभाया।
हर प्रभात वह आश्रम को स्वच्छ करती, उनकी पूजा और ध्यान के लिए सामग्री तैयार करती और साधना के लिए उपयुक्त वातावरण बनाती। महर्षि मनु, जो स्वयं बड़े तपस्वी और विद्वान थे, धीरे धीरे लीला की सेवा और समर्पण से प्रभावित हो गए। वे समझ गए कि उनकी पत्नी न केवल गुणवान है, बल्कि महान सहन शक्ति और त्याग की मिसाल भी है। एक दिन मनु ने लीला से कहा, हे प्रिय, तुम्हारी सेवा देखकर मैं धन्य हूं। तुमने सृष्टि की महिलाओं के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। एक दिन जब लीला ने पूरे दिन की सेवा के बाद महर्षि मनु के चरणों के पास बैठकर उनकी थकान मिटाने का प्रयास किया, तो महर्षि मनु प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, भक्ति और पत्नी धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे समर्पण ने मेरे हृदय को जीत लिया है। तुमने अपना कर्तव्य इतने शुद्ध मन से निभाया है कि मैं तुम्हें वरदान देने को विवश हूं। लीला ने सिर झुकाकर कहा, हे स्वामी, आपका आशीर्वाद ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। आप जो भी दें वह मेरे लिए अनमोल होगा। लीला ने जोड़ा, हे प्रभु, क्या आप मुझे बताएंगे कि यह गर्भधारण का दर्द महिलाओं को क्यों सहना पड़ता है? महर्षि मनु ने गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण लहजे में कहा, हे देवी, मैं तुम्हें मेरे जैसे तेजस्वी और गुणवान पुत्र का वरदान देता हूं। जब तुम पहली बार मेरे तप स्थल पर आई थी, तब मैं पवित्र ग्रंथ पढ़ रहा था। तुम्हारे कानों ने उस दिव्य ज्ञान को सुना है, इसलिए तुम्हारा पुत्र सभी पवित्र ग्रंथों में निपुण होगा। वह उनके गहन अर्थ समझेगा और संसार में उनका प्रसार करेगा। तुम्हारा पुत्र इतना चमकदार और बुद्धिमान होगा कि उसका नाम हमेशा अमर रहेगा। वह पूरे ब्रह्मांड में अगस्त्य के नाम से जाना जाएगा। महर्षि मनु ने आगे कहा, हे लीला, यह पुत्र सृष्टि में धर्म का प्रचार करेगा और महिलाओं की शक्ति को सम्मान देगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी सरस्वती। महर्षि मनु के इन शब्दों से लीला के मुख पर गर्व और प्रसन्नता की चमक आई। उसने अपना पत्नी धर्म और सेवा और अधिक निष्ठा से निभानी शुरू की। समय व्यतीत होता गया और कुछ समय बाद लीला ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस शिशु की चमक और आभा ऐसी थी मानो वह किसी देवता का रूप हो। महर्षि मनु ने शिशु का नामकरण किया और बोले, यह मेरा पुत्र है जो पवित्र ग्रंथों को जीवंत करेगा। इसका नाम अगस्त्य होगा। यह संसार में ज्ञान, तप और धर्म का आदर्श बनेगा। महर्षि मनु ने बोला, हे लीला, तुम्हारी सहन शक्ति ने इस पुत्र को जन्म दिया। यह महिलाओं का सम्मान है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी। फिर अगस्त्य का बाल्यकाल अपने पिता के आश्रम में शिक्षा और तप के मध्य बीता। उन्होंने सभी पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया और उनमें महारत हासिल की। महर्षि अगस्त्य, जो अपने पिता महर्षि मनु जैसे विद्वान, धर्मनिष्ठ और सच्चे थे, अपनी बुद्धि और तपस्या से पूरे ब्रह्मांड में विख्यात हो गए। उनके ज्ञान और धर्म का प्रसार चारों दिशाओं में फैल गया। उनकी इस ख्याति और महानता को देखकर महर्षि पुंज ने अपनी पुत्री अहिल्या का विवाह अगस्त्य से कर दिया। महर्षि अगस्त्य और अहिल्या की शादी बहुत शुभ और पवित्र ढंग से हुई। विवाह के बाद अहिल्या अपने पति की सेवा और आश्रम की देखभाल में लग गई। समय बीता और अहिल्या ने एक चमकदार पुत्र को जन्म दिया। शिशु का नाम कश्यप रखा गया। कश्यप के जन्म से ही उसमें दिव्य गुण दिखने लगे थे। वह अपने पिता की तरह धर्मप्रिय, सच्चा और तपस्वी था। उसका दूसरा नाम कुबेर पड़ा और यही नाम बाद में अधिक प्रसिद्ध हुआ। अगस्त्य ने कहा, हे अहिल्या, यह पुत्र हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, बड़ा होने पर कुबेर धर्म और तपस्या की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने वर्षों तक कठिन साधना की, जिससे देवता और संत भी प्रभावित हुए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं स्वयं ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुआ और आशीर्वाद देते हुए बोला, हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपने धर्म, तप और संयम से मुझे प्रसन्न किया है। इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम उत्तर दिशा के स्वामी और धन के राजा बनोगे। तुम्हारे पास असीम धन और वैभव होगा। साथ ही मैंने कुबेर को पुष्पक विमान प्रदान किया। यह विमान मन की गति से चलता था और अद्भुत रत्नों से सुसज्जित था। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। मैंने कश्यप को आशीर्वाद दिया कि वे धन के स्वामी बने और संपत्ति का चौथा भाग उनके अधीन रहे। कुबेर ने उस संपत्ति का 16वां हिस्सा मनुष्यों के लिए उपलब्ध कराया। इस प्रकार कुबेर धन के राजा और देवताओं के खजाने के संरक्षक बने। मैंने कहा, हे कुबेर, तुम्हारा वैभव,
धर्म के साथ रहेगा। उधर महर्षि अगस्त्य की दूसरी शादी कैकसी नाम की स्त्री से हुई। कैकसी अद्भुत सौंदर्य और तेजस्वी स्वभाव वाली थी। वह अपनी भक्ति और सेवा से अगस्त्य के हृदय में विशेष स्थान बना चुकी थी। इसी बीच भगवान शिव ने अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए एक दिव्य महल बनवाया। इस महल का नाम लंका रखा गया। लंका की संरचना इतनी अनूठी और भव्य थी कि तीनों लोकों में इसका कोई मुकाबला नहीं था। सोने से निर्मित यह महल अद्भुत नक्काशी और रत्नों से सजा था। इसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। जब लंका में गृह प्रवेश का समय आया तो भगवान शिव ने देवताओं और संतों को आमंत्रित किया। महर्षि और उनकी पत्नी कैकसी को भी इस पवित्र अवसर पर बुलाया गया। लंका के गृह प्रवेश के भव्य अवसर पर महर्षि और कैकसी ने दिव्य सोने की लंका की सुंदरता और वैभव देखा। लंका की सोने की दीवारें और अद्भुत रत्नों से जड़े महल जो विश्वकर्मा ने बनाए थे कैकसी को मोहित कर गए। लंका के इस अनुपम वैभव ने कैकसी के मन में लालच जगा दिया। कैकसी जो स्वभाव से चतुर और लोभी थी ने अपने पति के मन में यह विचार डाला कि वे भगवान शिव से यह दिव्य लंका मांग लें। उसने छल से विश्वा से कहा, हे प्रभु, यह सोने की लंका देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसका वैभव और पवित्रता बेजोड़ है। अगर यह हमारे पास हो तो हमारा वंश सदैव समृद्ध और शक्तिशाली बनेगा। भगवान शिव तो बहुत दयालु और सरल हैं। अगर आप उनसे मांगेंगे तो वे अवश्य हमें दे देंगे। कैकसी ने जोड़ा, हे स्वामी, सोचिए, यह हमारे बच्चों के लिए कितना लाभदायक होगा। महर्षि विश्रवा, जो धर्म और तप में लीन रहते थे, ने कैकसी की बात अस्वीकार कर दी। उन्होंने कहा, हे कैकसी, यह महल भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। इसे मांगना उचित नहीं। यह उनके लिए पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है। ऐसा करना हमारे धर्म के विरुद्ध होगा। लेकिन कैकसी अपनी चतुराई और जिद पर अड़ी रही। उसने महर्षि से विनती की, हे स्वामी, आप धर्म के गुरु हैं। अगर यह लंका हमारे पास हो तो हम इसका उपयोग सत्य और धर्म फैलाने के लिए करेंगे। यह हमारे वंश को सम्मान देगी। कृपा कर भगवान शिव से यह वर मांगिए। कैकसी ने आगे कहा, क्या आप मेरी इस छोटी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे? महर्षि अपनी पत्नी के बार बार के दबाव से अंततः सहमत हो गए। फिर जब गृह प्रवेश और पूजा जैसे कार्य पूर्ण हुए तो महर्षि ने भगवान शिव से विनम्रता से कहा, हे महादेव, आप ब्रह्मांड के रक्षक और विनाशक हैं। आपकी कृपा से यह दिव्य सोने की लंका बनी है। अगर आप मुझ पर अनुग्रह करें तो कृपा कर यह लंका मुझे प्रदान करें। मैं इसका उपयोग धर्म और सत्य के पथ पर करूंगा। मित्रों, ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी सरस्वती, भगवान शिव जो अपने सरल स्वभाव और दया के लिए प्रसिद्ध थे, महर्षि की याचना को ठुकरा नहीं सके। उन्होंने कहा, हे संत, आपकी तपस्या और धर्म के प्रति समर्पण देखकर मैं आपको यह लंका दान करता हूं। इसका सदैव धर्म और सत्य के लिए उपयोग करना। जब माता पार्वती को पता चला कि उनकी दिव्य सोने की लंका दान दे दी गई तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने क्रोध में कहा, हे भोलेनाथ, यह लंका जो हमारे प्रेम और पवित्रता का प्रतीक है, आपने किसी अन्य को दान क्यों कर दिया? पार्वती ने जोड़ा, क्या आपने सोचा नहीं कि यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था? ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी सरस्वती। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मौन रहे, लेकिन पार्वती ने वहां खड़ी कैकसी की लालच को भांप लिया। उन्होंने कैकसी की ओर क्रोध से देखकर कहा, हे कैकसी, तुमने अपने लोभ और स्वार्थ में मेरे पति से यह लंका मांग ली, लेकिन याद रखना, जिस लंका को तुमने छल से प्राप्त किया है वह एक दिन तुम्हारे वंश का विनाश करेगी। यह लंका जलकर राख हो जाएगी और तुम्हारे लोभ कांत होगा। कैकसी पार्वती के इस श्राप से भयभीत हो गई, लेकिन उसकी लालसा कम नहीं हुई। फिर माता पार्वती और भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। उसके बाद महर्षि ने लंका अपने पुत्र कुबेर को सौंप दी। कुबेर, जो मेरे वरदान से धन के राजा और उत्तर दिशा के स्वामी बने थे, ने लंका में अपना निवास बनाया। लंका उनके राज्य का प्रतीक बनी और उनके वैभव ने सब देवताओं और मनुष्यों को आकर्षित किया। लेकिन कैकसी की लालच ने उसके पुत्र रावण पर गहरा प्रभाव डाला। रावण, जो बहुत शक्तिशाली औरत वाकांक्षी था, ने अपनी मां के कहने पर कुबेर से लंका छीन ली। उसने अपनी शक्ति और चतुराई से लंका पर कब्जा कर लिया और इसे अपने राक्षसी साम्राज्य का केंद्र बना दिया। रावण ने कहा, हे माता, यह लंका अब हमारी है।
हमारा वंश अजय बनेगा। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया तो रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में माता सीता का हरण कर लिया। यह अधर्म और अन्याय का फल था। भगवान राम ने अपनी सेना के साथ रावण का वध किया, लेकिन इससे पूर्व भगवान शिव के अवतार हनुमान ने पार्वती के श्राप को पूरा किया। लंका में प्रवेश कर हनुमान ने अपनी पूंछ में अग्नि लगाई और सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। चमकती हुई लंका पल भर में खाक हो गई। पार्वती का श्राप सत्य सिद्ध हुआ और कैकसी के लोभ और चतुराई का अंत हो गया। प्यारे साथियों, ब्रह्मा जी देवी सरस्वती की ओर देखकर गंभीर लेकिन मधुर स्वर में बोले, हे देवी, ब्रह्मांड रचते समय मैंने हर प्राणी को विशेष गुण दिए, लेकिन जब महिलाओं को बनाने का समय आया तो मुझे सबसे अधिक समय लगा। महिला सिर्फ एक प्राणी नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की आधारशिला है। महर्षि मनु के श्राप से संसार की महिलाओं को गर्भधारण की जिम्मेदारी मिली, लेकिन मैंने इसे वरदान में परिवर्तित कर दिया। महिलाएं गर्भधारण कर नए जीवन को जन्म देती हैं। यह कार्य कठिन है, दर्द अपार है, लेकिन इसके पीछे एक पवित्र उद्देश्य है। गर्भधारण का यह भार महिलाओं को इसलिए दिया गया क्योंकि मैंने उन्हें पुरुषों से अधिक सहनशील बनाया है। उनके अंदर हर दुख, कष्ट और पीड़ा सहने की क्षमता है। उनकी सहन शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अनूठी है। मैंने महिलाओं के हृदय में ममता और प्रेम का भाव डाला। यही भाव मां को अपने बच्चे के लिए हर कठिनाई सहने के लिए प्रेरित करता है। ममता की वजह से ही महिलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण निस्वार्थ भाव से करती हैं। वे बच्चों की हर आवश्यकता पूरी करती हैं और उनकी रक्षा के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहती हैं। यही प्रेम और ममता महिलाओं को पूर्ण बनाती है। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने बताया, हे देवी सरस्वती, महिलाएं सृष्टि की सबसे मजबूत रचना है। उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, इस प्रकार महर्षि मनु के श्राप से संसार की महिलाएं गर्भवती होती हैं। लेकिन यह सिर्फ श्राप नहीं बल्कि एक वरदान है जो महिलाओं को सृष्टि की सबसे अनूठी सृजनकर्ता बनाता है। प्रिय मित्रों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे आखिर रावण कैसे नारी बन गए थे और फिर रावण के गर्भ से किस संतान का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जो त्रैलोक्य में रावण के नाम से गूंजती थी। जब भी रावण का नाम लिया जाता, लोग उसके अपार बल, असीम ज्ञान और तांत्रिक शक्तियों के सामने नतमस्तक हो जाते। रावण केवल लंका का राक्षस राजा नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान, वेद शास्त्रों का जानकार और तंत्र मंत्र में सिद्ध हस्त तपस्वी भी था। उसकी गुप्त शक्तियां ऐसी थीं कि स्वयं देवता भी उनकी कल्पना से भयभीत हो जाते। एक दिन अपने एकांत कक्ष में बैठे रावण के मन में एक अनोखा विचार आया। वे सोचने लगे, पुरुष रूप में मैंने सारी सृष्टि को जीत लिया, लेकिन यदि मैं नारी रूप धारण करूं तो क्या होगा? क्या मेरी शक्ति और अधिक प्रबल हो जाएगी? क्या मैं तब स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात दे सकूंगा? यह विचार धीरे धीरे उनके मन में जुनून बन गया। उन्होंने महीनों तक गुप्त तांत्रिक साधना की, महाशक्ति की आराधना की और अंततः उन्हें वह सिद्धि प्राप्त हुई जिससे वे अपना रूप बदलकर पूर्ण नारी देह धारण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक अमावस्या की घनघोर रात को जब समुद्र की लहरें लंका के किनारों से टकरा रही थी, रावण ने इस सिद्धि का उपयोग किया। मंत्रों के जाप के साथ उनका शरीर बदलने लगा। उनकी विशाल काया संकुचित हो गई, उनकी आवाज मधुर और कोमल हो गई और उनके चेहरे पर ऐसी सुंदरता उभरी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी मंद पड़ जाए। रावण अब एक ऐसी नारी बन चुके थे जिनकी मोहकता देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। लंका के राक्षस सेनापति भी इस रूप को देखकर स्तब्ध रह गए, बिना यह जाने कि यह स्वयं उनका राजा रावण है। रावण ने इस नारी रूप का उपयोग कई बार किया, कभी शत्रुओं को भटकाने के लिए तो कभी अपनी सिद्धियों की गहराई को परखने के लिए। लेकिन एक दिन एक शक्तिशाली असुर इस नारी रूप पर मोहित हो गया। उसने रावण के इस रूप में ऐसी अलौकिक सुंदरता देखी कि वह स्वयं को रोक ना सका। किंवदंती है कि रावण उस समय अपने नारी रूप में इतना रम गए थे कि वे भी इस मोह के जाल में फंस गए। दोनों के बीच एक गहरा संबंध बना और रावण ने इसे एक तांत्रिक प्रयोग मात्र समझा, लेकिन यह प्रयोग उनके लिए एक गंभीर कर्म का कारण बन गया।
कुछ समय बाद रावण ने अपने नारी रूप में एक संतान को जन्म दिया। यह संतान सामान्य नहीं थी। उसकी आंखों में बिजली सी चमक थी और उसके भीतर रावण और उस असुर की संयुक्त शक्तियां समाहित थी। जन्म लेते ही उस शिशु ने ऐसी गर्जना की कि लंका की धरती थर्रा उठी और समुद्र की लहरें उग्र हो उठी। लेकिन यह संतान कौन थी? कुछ कथाएं कहती हैं कि यह मेघनाथ था, जिसे बाद में इंद्रजीत कहा गया, क्योंकि उसने इंद्र को युद्ध में हराया था। वहीं अन्य कथाएं बताती हैं कि यह संतान इतनी रहस्यमयी थी कि रावण ने उसे लंका के गुप्त कक्षों में छिपा दिया ताकि यह सत्य दुनिया के सामने न आए। रावण नहीं चाहते थे कि उनकी इस नारी रूप की सिद्धि और संतान का रहस्य उजागर हो, क्योंकि इससे उनकी शक्ति और सम्मान पर सवाल उठ सकते थे। इस घटना के बाद रावण का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। उनकी रातें बेचैनी में बीतने लगी। दर्पण में देखने पर उन्हें अपने नारी रूप की छवि दिखाई देती और उनकी आत्मा उन्हें ताने मारती। रावण, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अब तुम्हारे कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और यही हुआ। रावण का अहंकार और उनके कर्म धीरे धीरे उनके पतन का कारण बने। जब प्रभु श्री राम ने उनका वध किया, तब उनके इन गुप्त कर्मों का बोझ भी उनकी आत्मा पर था। प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति चाहे वह कितनी भी महान क्यों ना हो, यदि उसका उपयोग अधर्म या स्वार्थ के लिए किया जाए तो वह विनाश का कारण बनती है। रावण की नारी रूप धारण करने की सिद्धि उनकी विद्या का चमत्कार थी, लेकिन उसका दुरुपयोग उनके जीवन का अभिशाप बन गया। यह कथा हमें यह भी बताती है कि सत्य और मिथक की रेखा कितनी पतली होती है और शक्ति की सीमाएं कितनी नाजुक। हमें अपनी शक्ति, चाहे वह ज्ञान की हो, साधना की हो या सत्ता की, का उपयोग हमेशा धर्म और कल्याण के लिए करना चाहिए। यदि यह कथा आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस गहरे संदेश को अपने जीवन में उतार सकें। इस रहस्यमयी कथा के साथ हम रामायण को एक नए नजरिए से देख सकते हैं, जहां रावण न केवल एक राक्षस राजा था, बल्कि एक ऐसा पात्र भी था जिसके कर्मों ने उनकी नियति को आकार दिया। मित्रों, कथा को यही विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय माता दी।